नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। आज हम जो राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे वो बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ये जो वीडियो है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, जो टीचिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो इस तरह हम मैं डेली एक वीडियो लेके आऊँगी राजस्थान जीके के ऊपर, जिससे कि आपका एग्ज़ाम तक पूरा राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैंने राजस्थान जो ज्योग्राफी राजस्थान का भूगोल है उसमें राजस्थान भूगोल के परिचय, आकार, क्षेत्रफल और सीमाओं के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वंदना स्टडी क्लासेस को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे हम मैप के माध्यम से करेंगे, जिससे कि हम जो भी प्रश्न करेंगे वो मैप के माध्यम से करेंगे। इससे क्या होता है कि मैप से पढ़ने से हम जो है एग्ज़ाम टाइम में वो क्वेश्चंस नहीं भूलते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा गया है। शुरू से हमने जो राजस्थान का भूगोल है बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम। ऋग्वेद हमारा ग्रंथ है, सभी जानते हैं। उसमें राजस्थान को सबसे पहले क्या किया गया था? ब्रह्मावर्त कहा गया था। राजस्थान के लिए मरुकांतार, राजपुताना, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, ये इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया था। राजस्थान को शुरू में ही राजस्थान नहीं कहा गया था। इसको पहले शुरू में मरुकांतार, राजपुताना, रजवाड़ा, रायथान और सबसे लास्ट में इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए आपसे कि राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये जॉर्ज थॉमस ने किया था। और कब किया था? सन 1800 ईस्वी में किया था। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को रजवाड़ा या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान के लिए रजवाड़ा या रायथान और राजस्थान, इन सभी शब्दों का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया है, ध्यान रखिएगा। फिर है, वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा है। मरुकांतार किसको कहा गया है? राजस्थान को ही कहा गया है। मरु मतलब मरुस्थल का प्रदेश था ये सारा, तो इसलिए इसे मरुकांतार कहा गया है। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण में इसके लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 छठे चरण में दिया गया। जो राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया है, आज वर्तमान समय में हम राजस्थान राज्य इसे बुलाते हैं। इसका ये प्रॉपर नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान के छठे चरण में राजस्थान नाम दिया गया था। फिर है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। और कब से पूछा जाए कब से है, तो ये 1 नवंबर सन 2000 से है। उससे पहले मध्य प्रदेश था भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद तब से राजस्थान जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,12,239 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है 3,12,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41% है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है, मतलब किस अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं में
क्या स्थिति राजस्थान की? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके और 30 डिग्री 12 मिनट, ध्यान रखिएगा। 23 डिग्री 3 मिनट मतलब यहाँ से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके यहाँ है इसका लास्ट 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट तक है। हम सभी जानते हैं 23.5 डिग्री पर अक्षांशीय रेखा कर्क रेखा निकलती है भारत में से, तो वो कर्क रेखा यहीं 23 डिग्री 3 मिनट से आप देख सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट और 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। कर्क रेखा यहीं से निकलती है, पे बांसवाड़ा है और इसके ऊपर डूंगरपुर है। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। इसके बाद अगर पूछा जाए, इसके बाद है कि ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट, और इन दोनों का अंतर कितना है तो 60 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतराल जो है वो है 60 डिग्री और 9 मिनट। अगर अब पूछा जाए, इसके बाद है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक, ध्यान रखिएगा। 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके यहाँ से शुरू होगा 69 डिग्री, यहाँ से 69 डिग्री और 30 मिनट से लेके और यहाँ 78 डिग्री और 17 मिनट तक, ये इसका क्या है राजस्थान का, ये है देशांतरीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार का अंतराल कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। अगर अक्षांशीय अंतराल का, अक्षांशीय रेखाओं का अंतराल पूछा जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट, और अगर देशांतरीय का अंतराल पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान की जो है, राजस्थान की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई और चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये है 826 किलोमीटर, और अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है तो ये है 869 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। मतलब जो है चौड़ाई में राजस्थान लंबाई के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है, 43 किलोमीटर बड़ा है। उसके बाद राजस्थान की पूर्व से पश्चिम बताया मैंने चौड़ाई 869 किलोमीटर है, मतलब राजस्थान लंबाई के मुकाबले चौड़ाई में 43 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती हुई, मतलब राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती है वो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है। और बांसवाड़ा में पूछा जाए तो ये कुशलगढ़ तहसील से निकलती है और डूंगरपुर में चीखली गांव से होके गुजरती है। इसके बाद राजस्थान का विस्तार पूछा जाए तो इस तरह देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ अगर उत्तर में सबसे लास्ट में उत्तर में राजस्थान में श्री गंगानगर है। यहाँ जो जिला श्री गंगानगर है वो गंगानगर में कौन सा गांव है, कोड़ा गांव, ध्यान रखिएगा, कोड़ा गांव यहाँ पे उत्तर में है, उत्तर का आखिरी पॉइंट है राजस्थान का। उसके बाद यहाँ दक्षिण में बांसवाड़ा ज़िला है और बांसवाड़ा ज़िला का बोरकुंडा गांव, तो बोरकुंडा गांव राजस्थान का दक्षिण का आखिरी गांव है। इसी तरह धौलपुर पूर्व में धौलपुर ज़िला है और इसका धौलपुर का सिलाना गांव है यहाँ पे, और पश्चिम में जैसलमेर है और जैसलमेर का कटरा गांव। ये राजस्थान का के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के आखिरी गांव है, मतलब आखिरी पॉइंट है ये। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कटरा गांव में होता है, लेकिन उससे पहले
राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त, सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे कि सूर्योदय, सूर्य कहाँ निकलता है और कहाँ अस्त होता है, तो ये सिलाना गांव धौलपुर में होता है, जो धौलपुर का सबसे मतलब पहला गांव है जहाँ राजस्थान की सीमा ख़त्म होती है वही, वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है। और उसके बाद अगर सबसे अंत में पूछा जाए कि सूर्योदय और सूर्योदय कहाँ होता है, तो जैसलमेर, जहाँ राजस्थान की सीमा पश्चिम में आखिरी सीमा है कटरा गांव, तो वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अंत में होता है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिम छोर के बीच, मतलब पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में सूर्योदय में अंतर होता है 35 मिनट व 8 सेकंड का। आप सभी जानते हैं कि देशांतर रेखाओं से हमें समय का निर्धारण करते हैं। देशांतर रेखाओं से, जो इस तरह देशांतर रेखाएं होती हैं, ये इनसे समय का निर्धारण किया जाता है। और 1 डिग्री जब एक रेखा होती है तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है, मतलब 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इसी तरह राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक के उसमें छोर में 35 मिनट और 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। राजस्थान की आकृति पूछा जाए तो विषम कोणीय आकृति है। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय है, चतुर्भुजाकार भी कहते हैं, पतंगाकार और रोम्बस, इंग्लिश वर्ड में पूछा जाए तो रोम्बस जैसे इसकी आकृति है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है जैसलमेर, ध्यान रखिएगा जैसलमेर। और अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो वो है धौलपुर, ध्यान रखिएगा। जो राजस्थान का पश्चिमी जिला है, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, वो सबसे छोटा जिला है, 3,033 वर्ग किलोमीटर है। अब राजस्थान की सीमाएं पढ़ते हैं कि राजस्थान, ध्यान रखिएगा राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है, राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है, इसकी सिर्फ स्थलीय सीमा है। और ये है वो भी सिर्फ किस देश के साथ, एक पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। और बाकी भारत के अन्य राज्यों के साथ, अन्य राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों के साथ भारत की राजस्थान की सीमा लगती है। ध्यान रखिएगा राजस्थान जो बनाता है टोटल 5,920 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान जो है टोटल 5,920 किलोमीटर की सीमाएं बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है ये, मतलब दूसरे देश के साथ भी और अपने देश में अन्य राज्यों के साथ भी टोटल सीमा बनाता है 5,920 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ, या ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कितनी सीमा बनाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1,070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और वो भी सिर्फ किसके साथ बनाता है, तो ये पाकिस्तान के साथ बनाता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो वो है रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है, जो बाउंड्री है, उसको क्या कहा जाता है, तो वो भी क्या है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान भारत में 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा बनाता है वो पंजाब के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ पूछा जाए कि राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और बीकानेर, ध्यान रखिएगा। राजस्थान पाकिस्तान के साथ 4 जिले सीमा बनाते हैं, जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर 210 किलोमीटर और बीकानेर 168 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। मैप से देखिए तो देखिए ये जो ज़िले हैं यहाँ पे, गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर और बाड़मेर। ये ज़िले हैं ये बनाते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 ज़िले हैं। नीचे से देखें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। फिर है राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। भारत में कितने राज्यों के साथ बनाता है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये। अगर सबसे अधिक सीमा पूछा जाए, सबसे अत्यधिक सीमा बनाता है तो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की और सबसे कम सीमा बनाता है ये पंजाब के साथ, सिर्फ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। वर्तमान पूछा जाए कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं तो 33 ज़िले हैं। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय, चलिए आगे पढ़ेंगे ये, लेकिन पहले पढ़ते हैं कि कुल ज़िले कितने हैं राजस्थान में। 33 हैं। सीमावर्ती का मतलब है कि जो ज़िले सीमाओं पे आते हैं, मतलब जो किसी न किसी राज्य या अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो हैं 25 ज़िले हैं। और अंतर्वर्ती मतलब जो राजस्थान में अंदर के ज़िले हैं, जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, सीमा साझा नहीं करते, जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते, वो 8 ज़िले हैं। ध्यान रखिएगा, मैप से देखते हैं। देखिए ये ज़िले हैं, जो 25 ज़िले हैं ये, जो राजस्थान में मतलब अन्य राज्यों के साथ या पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाते हैं। यहाँ से है जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर कोटा, बारा, झालावाड़, फिर चित्तौड़गढ़ एक ऐसा ज़िला है राजस्थान का जो 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब ये 2 भागों में बटा हुआ है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फिर श्रीगंगानगर। इस तरह ये 25 ज़िले हैं जो किसी न किसी राज्य या देश के साथ सीमा बनाते हैं। और अंतर्वर्ती ज़िले कितने? 8 ज़िले हैं जो अंदर ज़िले हैं, जो किसी के साथ सीमा, अन्य मतलब राज्य या देशों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 2 ज़िले हैं। अगर पूछा जाए ऐसे ज़िले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो वो हैं गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर एक तो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और दूसरा पंजाब से बनाता है, और बाड़मेर भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है और गुजरात से सीमा बनाता है। राजस्थान का मध्यवर्ती बिल्कुल बीच में मध्य का ज़िला पूछा जाए तो वो नागौर है, जो कि 7 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, मतलब राजस्थान के अन्य 7 ज़िलों के साथ सीमा निर्धारण करता है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर। अब राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले हैं जैसलमेर, ये अवरोही क्रम में है। पहले जैसलमेर, उससे अगर थोड़ा छोटा पूछा जाए तो बीकानेर और फिर बाड़मेर। इसी तरह राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले में सबसे छोटा धौलपुर है, उससे बड़ा दौसा और फिर डूंगरपुर। राजस्थान के नए ज़िलों के बारे में पढ़ते हैं। जब राजस्थान का निर्माण मतलब एकीकरण हुआ था तो 26 नवंबर 1956 को तो इसका 26वां ज़िला बना था। उससे पहले 25 ज़िले थे और फिर 26वां ज़िला बना था अजमेर। उसके बाद 27वां ज़िला बना था धौलपुर, जो 15 अप्रैल 1982 को बना था। फिर 28वां ज़िला 28, 29, 30, तीनों ध्यान रखिएगा, 28, 29, 30 तीनों एक दिन बने थे 10 अप्रैल 1951 को। कौन सा? 12, दौसा और राजसमंद। फिर 31वां ज़िला बना था हनुमानगढ़, जो बना था 12 जुलाई 1994 को। फिर 32वां ज़िला बना था करौली, 19 जुलाई 1997 को। और सबसे आखिरी ज़िला था 33वां ज़िला प्रतापगढ़, जो बना था 26 जनवरी 2008 को।
राजस्थान के आकार के बारे में बताया जाए तो राजस्थान विश्व के 128 देशों से बड़ा है। ध्यान रखिएगा, विश्व के 128 देश जितने हैं उनसे बड़ा सिर्फ एक हमारा भारत का राजस्थान एक राजस्थान स्टेट है, राज्य है। राजस्थान ब्रिटेन से पूछा जाए तो 1.5 गुना बड़ा है। अगर श्रीलंका से पूछा जाए तो 5 गुना बड़ा है। नेपाल से तो 2.5 गुना बड़ा है। इजराइल से तो 17 गुना बड़ा है। और जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। जर्मनी और जापान ऐसे देश हैं जो हमारे राजस्थान के बराबर हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक विखंडित जिला है। विखंडित मतलब 2 भागों में बटा हुआ है, जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। फिर है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में की गई थी। राजस्थान में जो संभाग की व्यवस्था है उसकी सबसे पहले शुरुआत 30 मार्च 1949 को, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, उनके द्वारा की गई थी। और ये राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? राजस्थान के एकीकरण के तो चौथे चरण में की गई थी। अप्रैल 1962 में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, और उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री कौन थे? श्री हरिदेव जोशी थे, और उन्होंने संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया था और अजमेर को छठा संभाग बनाया। ये छोटा नहीं छठा होगा। पहले जो शुरू में बनाए गए थे वो 5 संभाग बनाए थे, उसके बाद संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई और फिर से संभागीय व्यवस्था शुरू की गई हरिदेव जोशी जी के द्वारा। तो उस समय छठा संभाग बनाया गया था, कौन सा? अजमेर। ध्यान रखिएगा, अजमेर। वर्तमान में पूछा जाए तो राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में 7 संभाग हैं, और क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम है। सबसे पहले जोधपुर, फिर बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। ये 7 संभाग हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ये। अब इनके ज़िले पूछ लेते हैं। कई बार ज़िलों से ही क्वेश्चन आ जाता है कि किस संभाग में कौन सा ज़िला है। तो जोधपुर के संभाग में ज़िला है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। उसके बाद है बीकानेर। बीकानेर संभाग में ज़िले हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। फिर अजमेर संभाग में ज़िले हैं अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। उदयपुर संभाग में ज़िले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। उसके बाद जयपुर संभाग में ज़िले हैं जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर। कोटा संभाग में ज़िले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। भरतपुर में है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस तरह 7 संभाग हैं। सबसे बड़ा है इसमें जोधपुर और सबसे छोटा है इसमें भरतपुर। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 ज़िले जो आते हैं ये आते हैं हाड़ौती के पठार में। ध्यान रखिएगा, हाड़ौती के पठार के अंदर कौन से ज़िले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था राजस्थान का परिचय और हमने पूरा डिटेल से किया है, इसमें कुछ भी मिस नहीं किया है। अगर कुछ मिस रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। हम इसी तरह डेली राजस्थान जीके के ऊपर उसकी राजस्थान कला, संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के भूगोल, इसमें से डेली एक वीडियो मैं इस तरह लेके आऊँगी। आप मुझे इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।